दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 डिफेंस वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबर में। आज डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग खबरें सामने आ रही है जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर स्पेन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल इंडियन नेवी को अपने प्रोजेक्ट 75I के लिए 6 एडवांस सबमरीन की आवश्यकता थी। AIP तकनीक से लैस इन सबमरीन के लिए नेवी जर्मनी और स्पेन के साथ संपर्क में थी। अब इसको लेकर जर्मनी को छोड़कर स्पेन के साथ टेस्टिंग की तैयारी इंडियन नेवी ने कर ली है। बताया जा रहा है कि महीने के अंत तक 6 एडवांस सबमरीन इंडियन नेवी के साथ जुड़ने वाली है। बताया जा रहा है कि महीने के अंत तक 6 एडवांस सबमरीन इंडियन नेवी के साथ जुड़ने वाली इस डील के लिए ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। स्पेन के शिपयार्ड नावंटिया के अध्यक्ष रिकार्डो ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि स्पेन की सरकार और स्पेन की नेवी प्रोजेक्ट 75I के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। उन्होंने कहा है कि इंडियन नेवी को जिस तकनीक की आवश्यकता थी, इस तकनीक वाली सबमरीन को हम उसे सौंप सकते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये डील करीब 50 से 60 हजार करोड़ के बीच में हो सकती है। AIP तकनीक वो होती है जिसके तहत सबमरीन काफी समय तक पानी के नीचे रहकर अपने दुश्मन देश की जासूसी कर सकती है और इसीलिए भारत को AIP वाली इन सबमरीन की काफी ज्यादा जरूरत थी। बता दें कि इंडियन नेवी ने स्पेन की S80 सबमरीन के डिजाइन की पेशकश की थी। ये काफी ज्यादा एडवांस सबमरीन है जो 300 किलोवाट की बिजली को पैदा करती है। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट के लिए भी इसी डिजाइन को तैयार किया जा रहा है। वहीं इसके तहत इंडियन नेवी को जोखिम कम रहेगा। आपके हिसाब से 45 हजार करोड़ की डील के लिए जर्मनी और स्पेन में से कौन सा देश बेस्ट कंटेंडर होता? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ जो कि भारतीय अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है। IIT मद्रास की प्राइवेट कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई को अपने रॉकेट के सफलतापूर्वक टेस्टिंग की थी और अब कंपनी ने बड़े टारगेट को सेट करते हुए ये कहा है कि कंपनी 30 से 40 कमर्शियल लॉन्च हर साल करने की तैयारी में है। इसके अलावा अग्निकुल कॉस्मोस भारत की दूसरी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने अपने रॉकेट की सफलतापूर्वक टेस्टिंग अपने ही जगह की है। बता दें कि कंपनी के रॉकेट में उसके इंजन काफी खास है। ये 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। कंपनी दावा करती है कि रॉकेट के पेलोड की क्षमता 30 किलो से 300 किलो तक है। ये कंपनी 35 से 40 यूनिट हर साल बनाएगी। वर्ल्ड मार्केट की ओर कंपनी एंट्री करना चाहती है। बता दें कि भारतीय स्पेस इंडस्ट्री के लिए ये काफी बड़ी बात मानी जा रही है। ऐसे में कंपनी का इनोवेशन और इफिशिएंसी पर फोकस है। यह देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से भारत की प्राइवेट कंपनी इस समय अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ जो कि पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों देखा जाए तो इमरान खान सरकार के कार्यकाल को भारत के लिए काफी अहम माना जाता था। बता दें कि भारत ने इस दौरान वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान को काफी ज्यादा आइसोलेट करने में सफलता प्राप्त की थी। इसका असर आज भी देखने को मिलता है। इमरान खान के कार्यकाल के दौरान ही पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब गई। इसके अलावा अब खबर है कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है। दरअसल पाकिस्तान की संसद में इस समय चर्चा शुरू हो गई है कि पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख असीम मुनीर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। संसद में सांसदों ने इस बात की चर्चा शुरू की है। बता दें कि इमरान खान को चीन का सपोर्टर कहा जाता था। अमेरिका की सरकार भी उनके खिलाफ थी क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि चीन पाकिस्तान पर अपना कब्जा बढ़ाए। इसी के लिए अब अमेरिका की संसद में ये मांग हो गई है कि पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख को बैन कर दिया जाए। संसद में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना और उसके प्रमुख पाकिस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वहां की माइनॉरिटी यानी कि हिंदू और ईसाई धर्म के लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में इस पर प्रतिबंध लगाए जाए। पाकिस्तान की सेना तानाशाह बन चुकी है और अमेरिका की संसद में यही मांग उठ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर ये प्रतिबंध लगाएगा, फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों सोमवार यानी कि कल सामने आई थी जहां पर बंगाल के दार्जिलिंग में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया था। सोमवार की सुबह 8:55 पर एक मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी थी। इस हादसे के दौरान अब खबर आ रही है कि तकरीबन 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर
खबर आई है और 50 से ज्यादा लोग इस समय घायल है। 2 लोको पायलट समेत एक गार्ड की मौत हो गई है। बताया गया है कि ऑटोमेटिक सिग्नल खराब होने के कारण मालगाड़ी के ड्राइवर ने ट्रेन को आगे बढ़ाया और कंचनगंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति समेत देश भर के लोगों ने हादसे पर दुख जताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद दार्जिलिंग पहुंचे। सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों समेत घायल लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। सिग्नल खराब होने के कारण हुए हादसे को लेकर एक जांच कमेटी गठित की गई है। अब इस मामले पर जांच की जाएगी और जांच होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन हादसे के बाद एक बार फिर से रेलवे पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, हाल ही में क्यूबा में एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसने साल 1962 की क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को याद दिला दिया है, जिसमें अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए थे। दरअसल आपको बता दें, रूस ने अपने काजन सबमरीन को क्यूबा में डिप्लॉय कर दिया है और ये इलाका अमेरिका के बॉर्डर से केवल 160 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, क्यूबा को अमेरिका का ट्रेडिशनल दुश्मन कहा जाता है। इसके अलावा अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। रूस ने इस इलाके में अपनी सबमरीन मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन की मदद हथियारों से की थी। यह हथियार रूस पर अटैक करने के लिए यूक्रेन को दिए गए थे। रूस इसी बात से नाराज हो गया है और इसके बाद उसने अपनी सबमरीन को अमेरिका के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया है। अमेरिका ने भी इसका तुरंत रिस्पॉन्ड किया और क्यूबा में उसके द्वारा एक्वायर किए गए नेवल बेस में न्यूक्लियर कैपेबल हवाना को डिप्लॉय कर दिया है। बहरहाल इस स्थिति के बाद दुनिया में हलचल तेज है, क्योंकि 2 सुपर पावर इस समय आमने सामने हथियारों के साथ मौजूद है। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों बांग्लादेश से सामने आ रही है। दरअसल पिछले महीने भारत के विदेश सचिव विनय बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी। इस दौरान भारत की तरफ से बांग्लादेश के द्वारा तिस्ता नदी पर बनाए जा रहे इकोनॉमिक हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए रुचि दिखाई गई थी। भारत ने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट में बांग्लादेश की मदद करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाकर भी आपको बताया था। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए चीन पहले से ही रेस में शामिल था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल बांग्लादेश की संसद में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया है कि यह प्रोजेक्ट भारत को नहीं बल्कि चीन को दिया जाएगा। इसके लिए करीब $1 बिलियन का कर्ज भी चीन से लिया जाएगा। बता दें कि ऐलान के बाद भारत के लिए चिंता का विषय सामने आ गया है। दरअसल ये प्रोजेक्ट भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास से होकर गुजरता है। इसके अलावा तिस्ता नदी की बात करें तो ये करीब 83% भारत में ही बहती है। सिक्किम में ये नदी शुरू होती है, जिसके बाद बंगाल के रास्ते होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है, वहां से ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ऐसे में बांग्लादेश अपने इलाके की आबादी की पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसको अब चीन संभालने वाला है। हालांकि भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाले इस नदी के वाटर फ्लो के डाटा को चीन के साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा भारत इसी रास्ते के जरिए अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ भी कनेक्ट करता है, जो कि अब चीन अगर इस रास्ते में होगा तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए ये प्रोजेक्ट बेहद ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए और एक एक्शन लेने की जरूरत है, हाँ या ना? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर पाकिस्तान के परमाणु बम वाला जो भूत था उसको भारत ने उतार दिया है और इसी को लेकर ये खबर है। दरअसल पाकिस्तान और भारत के न्यूक्लियर ताकत को हमेशा से ही नापा जाता है, लेकिन अब एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर बम हो गए हैं। बता दें कि दोनों देशों के पास ही न्यूक्लियर ताकत है। कौन रेस में आगे निकलेगा, इसको लेकर लगातार कंपैरिजन होता ही रहता है, लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर बम हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास करीब 172 न्यूक्लियर बम मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास ये 170 है। बता दें कि पिछले 1 साल में भारत ने करीब 8 न्यूक्लियर बम बनाए हैं। पाकिस्तान के हालात इस समय खराब हैं, तो ऐसे में यहाँ पर एक भी बम नहीं बनाया गया है। वहीं चीन ने पिछले 1 साल में करीब 90 न्यूक्लियर बम बनाए हैं और चीन के पास ये संख्या 500 से ज्यादा हो गई है। और दुनिया भर के देश भी लगातार न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसमें अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी शामिल है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान को तो पीछे न्यूक्लियर बम के मामले में छोड़ दिया है। हाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर भारत और रूस की दोस्ती से जुड़ी हुई खबर है। भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वह रूस के साथ खड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि G7 समिट के बाद स्विट्जरलैंड में एक काफी
महत्वपूर्ण शांति सम्मेलन आयोजन किया गया था, जिसमें G7 देशों को आमंत्रण भेजा गया था। इस सम्मेलन के लिए भारत को भी इनवाइट किया गया था। इस सम्मेलन का मोटिव था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए प्रयास किया जाए। बता दें कि इस सम्मेलन में भारत द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया था। इसके अलावा भारत ने यह साफ कर दिया कि वह रूस के साथ भी खड़ा रहेगा। 100 से ज्यादा देश इस सम्मेलन के लिए इनवाइटेड किए गए थे, जिसमें से 90 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया। बता दें कि शांति समझौते पर 70 से ज्यादा देशों ने साइन किया। इसके अलावा जिन देशों ने इस हस्ताक्षर में साइन नहीं किया उनमें भारत समेत थाईलैंड, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मैक्सिको जैसे देश शामिल थे। यानी कि साफ है कि भारत दो गुटों में बंटने की बजाय तटस्थ नीति अपना रहा है। एक तरफ भारत यूक्रेन में भी गया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने इसमें साइन न करके उसके साथ अपनी दोस्ती का प्रमाण भी दे दिया। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की आखिरी खबर की तरफ, जो कि काफी महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल दोस्तों, भारत की 3 टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया की 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में शामिल हो गई है। बता दें कि भारत की 3 कंपनियों ने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देते हुए इस लिस्ट में जगह बना ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS को इस लिस्ट में 46वां रैंक मिला है। इसके अलावा भारत की एयरटेल को 73वां और भारत की ही IT कंपनी इन्फोसिस को 74वां रैंक मिला है। इन तीनों ही कंपनियों की बात करें तो ये IT टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन में काम करती है और ये तीनों ही कंपनियां भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके अलावा अब ये दुनिया की भी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही है, जिस वजह से टॉप 100 देशों की इस लिस्ट में भारत की भी इन तीनों कंपनियों को शामिल किया गया है। जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट में इन 3 भारतीय कंपनियों के अलावा एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल है और भारत की भी अब 3 कंपनियां इस लिस्ट में जगह बनाने में सफल रही है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो और वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।